जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल है। मैं भी काफ़ी खुश हूँ। जैसे कि मैंने वादा किया था महाभारत के रहस्यों के बारे में अधिक से अधिक जानने का, तो आज हम एक ऐसे ही महाभारत के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी भी महाभारत काल की है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भीष्म पितामह जो धर्म और कर्तव्य के प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में तीरों की सेज पर क्यों सोना पड़ा? क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया था जिसका उन्हें फल भुगतना पड़ा, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे कर्मों की शक्ति और प्रकृति का न्याय का प्रमाण है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है और ये कहानी इस बात का सबूत है। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी समृद्ध संस्कृति को समझ सकें और इससे प्रेरणा ले सकें, और कोई भी बाहरी शक्ति आके हमारी पीढ़ियों को भड़का ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये विजय आसान नहीं थी, ये तो हमें भी पता है। लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई और अंत में भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। बहुत ही दुखदायी रहा होगा वो क्षण। युद्ध के बाद पांडव और श्री कृष्ण उनके पास आशीर्वाद लेने गए, लेकिन भीष्म पितामह ने एक सवाल किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मुझे तीरों की सेज पर सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, क्या आपको अपने 101वें जन्म की कहानी याद है? भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, मुझे तो सिर्फ 100 जन्मों तक का ज्ञान है, और मुझे याद है मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन आपके 101वें जन्म की एक घटना है जिसे आप भूल गए हैं पितामह। उस जन्म में आप एक राजवंश के युवराज थे। जंगल में शिकार के दौरान एक करकेटा, जो कॉकरोच जैसा जीव है, आपके घोड़े के पास गिरा। आपने उसे वान से उठाकर बैर के पेड़ पर फेंक दिया। उसके शरीर में बैर के कांटे धंस गए और वो 18 दिन तक तड़पता रहा। उसने प्रार्थना की, हे युवराज, जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे ही तुम भी तड़पोगे। श्री कृष्ण ने बताया कि आपके पुण्य कर्मों ने उस श्राप से अभी तक आपको टाल रखा था, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय जब आप मौन रहे और अत्याचार रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तब आपके सारे पुण्य कर्म छिन्न हो गए और अब वो श्राप आप पे लागू हो गया है पितामह। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पितामह, ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि हर कर्म का फल हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता, ये हमेशा घूमता है। हमारे द्वारा किए गए हर छोटे या बड़े काम का प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा सही कार्य करें और किसी भी जीव पर अत्याचार करने से बचें। तो दोस्तों, क्या ये कहानी आपको प्रेरणा देती है? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी संस्कृति की ऐसी गुण
और प्रेरणादायक कहानियों को समझना और फैलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें जानें और इनसे सीखें। अगर आप महाभारत की और भी कोई कहानी, कोई रहस्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं वादा करती हूँ आने वाली कहानी आपके अनुसार होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो कृपया मुझे सुझाव दें। मैं कोशिश करूँगी खुद को बेहतर बनाने की। याद रखिए, हमारी संस्कृति अमूल्य है, इसे जिंदा रखिए